बलम दरोगा तो मुझे किसका डर। तो वैसा ही है, जिसके घर में थानेदार है और वही एफआईआर लिखेगा, वही चार्जशीट लगाएगा, तो उसको किसी बात का डर नहीं है। और धर्म किसी पर जुल्म करने की इजाजत नहीं देता। ये बुद्ध से शुरू हुआ। बौद्ध धर्म किसी पर अन्याय करने की इजाजत नहीं देता। और हमारा धर्म कहता है पाणात पाता बेरमणी, ब्रह्मचर्य की रक्षा नहीं होगी, समाज की रक्षा नहीं होगी, बहन बेटियों की रक्षा नहीं होगी, बहन बेटियों का उत्पीड़न होगा, तो हम आएंगे। ओ केरला मूवी तो बना दी है, लेकिन पूरा का पूरा आज भी खतरे में है। ये बच्चियां बैठी हैं, ये खतरे में नहीं है तो क्या है? ये क्यों बैठी हैं? यदि खतरे में ना हो तो ये यहाँ पर वोट, यहाँ पर जंतर मंतर पर क्यों बैठे हैं? कड़कती धूप में तो आंदोलन जीवी भी कह दिया गया है। और बताइए। ओहो, आंदोलन जीवी तो ये उन किसानों को भी कह रहे थे, जब किसानों की जमीन को हड़प रहे थे, किसानों के अनाज को हड़प रहे थे, किसानों के बागों को हड़प रहे थे, किसानों की खेती को हड़प रहे थे। तो जब किसान अपनी अस्मिता के लिए, किसान अपनी इज्जत आबरू के लिए, किसान अपने खेत को बचाने के लिए कर रहा था, तब भी इन्होंने आंदोलन जीवी कहा था। ये आंदोलन जीवी शब्द इनके दिमाग में घुस गया है। लेकिन पहलवानों के मुद्दे की वजह से राजनीतिक मंच बना दिया है। बताइए इस मंच को। देखो, वैसे मैं समझता हूँ यहाँ पर किसी झंडे की जरूरत नहीं है, यहाँ पर कोई सीपीआई के झंडे की जरूरत नहीं है, यहाँ पर कांग्रेस के झंडे की जरूरत नहीं है, यहाँ पर किसी अन्य झंडे की जरूरत नहीं है। क्योंकि ये बच्चियाँ जो गोल्ड मेडल लाई, ये रेसलर जो गोल्ड मेडल लाए, किसी झंडे वाले के लिए नहीं लाए, जनता पार्टी के लिए नहीं लाए, समाजवादी पार्टी के लिए नहीं लाए, बीजेपी के लिए नहीं लाए। ये लाए तो जो 150 करोड़ इस देश में भारतवासी रहते हैं, उनके सम्मान को, उनके गौरव को बढ़ाया, उसके लिए लाए थे। यौन उत्पीड़न का गंभीर मसला लगा है उन पर, ब्रजभूषण पे, और वो कह रहे हैं शीलाजीत की रोटियां थोड़ी खाता हूं जो इतनी लड़कियों के साथ यौन उत्पीड़न कर दूंगा। देखो भाई, वो शिलाजीत की रोटी खाता ना हो, अभी तक तो उस पर हाथ पूरा मोदी जी का है, पूरा हाथ जो है अमित शाह जी का है। मेरा बलम दरोगा तो मुझे किसका डर। तो वैसा ही है, जिसके घर में थानेदार है और वही एफआईआर लिखेगा, वही चार्जशीट लगाएगा, तो उसको किसी बात का डर नहीं है। क्या करेंगे आप? अब आप लोग क्या करेंगे बताइए, आप लोग क्या करने वाले हैं? क्योंकि 18 दिन बीत गए, 19वां दिन भी बीत चुका। अरे फैसला भाई, तो हक में आ ही नहीं रहा है भाई, सर। हम लोग तो पूरा का पूरा समर्थन कर रहे हैं। पूरे देश के लोग आ रहे हैं, किसान आ रहे हैं, विपक्ष आ रहा है। बहुत से लोगों की तो वोट पर नजर है कि जाटों का वोट कैसे मिले। बहुत से लोगों की नजर जो है सत्ता पर है। ये जितने भी हैं सत्ता भोगी लोग हैं, ईमानदारी से वो लोग आए जो इन बच्चियों को प्यार करते हैं, जो इन बच्चियों के सम्मान को जिंदा रखना चाहते हैं। जी, बौद्ध भिक्षु का काम होता है धर्म का काम करना। हाँ, घर घर जा करके, गली गली जा करके धर्म की बात लोगों को बताना, बुद्ध के संदेश बताना। आप यहाँ आकर के राजनीति कर रहे हो, इनके समर्थन में खड़े हो, क्यों खड़े हो? आरएसएस की बुराई कर रहे हो। मेरी बात सुनिए, बौद्ध धर्म किसी पर जुल्म करने की इजाजत नहीं देता। ये बुद्ध से शुरू हुआ। बौद्ध धर्म किसी पर अन्याय करने की इजाजत नहीं देता। और हमारा धर्म कहता है पाणात पाता बेरमणी, कामेश मिच्छाचारा बेरमणी। कामेश मिच्छाचारा का मतलब है कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा और परस्त्री गमन से दूर रहूंगा। और जब इसकी रक्षा नहीं होगी, ब्रह्मचर्य की रक्षा नहीं होगी, समाज की रक्षा नहीं होगी, बहन बेटियों की रक्षा नहीं होगी, बहन बेटियों का उत्पीड़न होगा, तो हम आएंगे। हम बौद्ध भिक्षु जरूर हैं, लेकिन हम मानवतावादी भी हैं, इंसानियतवादी हैं। हम किसी धर्म की क्रिटिसाइज नहीं करना चाहते। किसी पार्टी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। यहाँ मैं कोई एमपी एमएलए बनने के लिए नहीं आया। यहाँ पर कोई मैं प्रधानमंत्री का इलेक्शन लड़ने नहीं आया। सब लोगों को कांग्रेस भेज रही है, आपको कांग्रेस फंडिंग कर रही है। ऐसे अंदर खाने खबरें आ रही हैं कि आप जैसे लोगों को कांग्रेस यहाँ भेजिएगा, जाओ और वहाँ पर जाकर के माहौल बनाओ। कांग्रेस गांधी जी के द्वारा स्थापित संस्था है। मैं अंबेडकर मिशन का काम करता हूँ, और गांधीवाद और अंबेडकरवाद दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। मेरे ऊपर कोई भी देश का आदमी, कभी भी मैं वहाँ पर कभी भी मैं राहुल गांधी से मिला हूँ या प्रियंका गांधी से मिला हूँ, मैं उसका कोई अनुयायी नहीं हूँ। और गांधी में मेरी कोई आस्था नहीं है। मैं डॉक्टर अंबेडकर को मान सकता हूँ, भगत सिंह को मान सकता हूँ, बटुकेश्वर दत्त को मान सकता हूँ, मैं तमाम चंद्रशेखर आजाद
को मान सकता हूँ जिसने अपने जीवन की कुर्बानी दी, लेकिन गांधी के विचारों में और गांधी में मुझे कोई आस्था नहीं है। लेकिन भंते जी, हिंदू बेटियां हैं, हिंदू ने ही शोषण किया है, कौन बचाएगा इनको? और हिंदुओं की सरकार है। हिंदुओं की सरकार है, हिंदुओं की बेटियां हैं। मोहन भागवत बचाएगा? मोहन भागवत नहीं आ रहा है, हिंदुओं की बात करता है। धीरेन्द्र शास्त्री बचाएगा तो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करता है, बंद तो जाने हिंदुओं को दीजिए। संगठित। मैं तो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात नहीं करता, और मैं तो हिंदू भी नहीं हूँ, लेकिन मैं बुद्धिस्ट होने के नाते इन लड़कियों को मैं हिंदू या मुसलमान नहीं मानता। मैं इनको भारत माता का रेसलर मानता, इनको भारत माता का पहलवान मानता, इसलिए यहाँ पर मैं आया हूँ। मैं कोई जाति विशेष में कोई विश्वास नहीं करता।